नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। एलजी मनोज सिन्हा ने होम के सबऑर्डिनेट विभागों की बैठक ली, कई चीजों पर हुई चर्चा। श्रीनगर से जम्मू वंदे भारत पर पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, रास्ते में लैपटॉप पर करते दिखे काम। पहली फूड ग्रेन्स ट्रेन कश्मीर के लिए रवाना, अब किसी भी मौसम में वादी को नहीं आएगी जरूरी सामान की दिक्कत। राजौरी में आतंकी ठिकाने से मिले 4 लाइव ग्रेनेड्स, सर्च ऑपरेशन जारी। आज देर शाम से कश्मीर में शुरू हो सकती है बर्फबारी, श्रीनगर में आज भी उड़ानों पर रहा मौसम का असर। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक हजूरिया। आज एलजी मनोज सिन्हा ने होम के सबऑर्डिनेट विभागों को लेकर बैठक ली, जो कि लोक भवन में की गई और उसमें कई चीजों पर चर्चा की गई। तो दीपक जी, किन खास विषयों को लेकर चर्चा हुई? देखो आकांक्षा, हमेशा से सिक्योरिटी रिव्यू जो मीटिंग्स होती हैं खास तौर पे होम डिपार्टमेंट की, उनमें पुलिस, क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, इन्हीं के लोग जो है शामिल होते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ होता है और खास तौर पे ध्यान होता है कि टेररिज्म से कैसे निपटना है, क्राइम से कैसे निपटना है। मगर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं होम डिपार्टमेंट के तहत, जो डिपार्टमेंट्स नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी उनके साथ ज्यादा काम भी नहीं हुआ होता। ऐसे ही डिपार्टमेंट होते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रिजन्स डिपार्टमेंट, जो जेल्स होती है उनकी जो डिपार्टमेंट होता है, एसडीआरएफ होता है, फिर इसमें सिविल डिफेंस होता है, जिला सैनिक बोर्ड्स होते हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स की आज एक खास बैठक जो थी वो लोक भवन में हुई जम्मू में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता की। और खास तौर पे इसमें 2 विभाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बड़ा मामला होता है, चाहे आतंकी मामला हो या क्राइम का, उसमें एफएसएल का बहुत बड़ा योगदान होता है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का। जितने भी सबूत मिले होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, उस पे काम होता है। और बहुत सालों से एफएसएल पर ज्यादा काम नहीं हुआ। एफएसएल को इक्विपमेंट कितना चाहिए, क्या वहां पर नई रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, नए साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, उन सारी चीजों को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज एक रिव्यू मीटिंग ली। और इसमें खास तौर पे जो प्रिजन्स डिपार्टमेंट है, जेल्स का डिपार्टमेंट, उस पे भी बात हुई। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि जेल्स की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बार बात होती है, जेल्स के स्टाफ को लेकर बात होती है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और खास तौर पे जो 2 दिन पहले एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी आईआईटी जम्मू में, उसके बाद ये भी डिसाइड हुआ था कि आखिर एक होम डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स की एक खास मीटिंग होगी। और इसमें काफी कुछ रिव्यू किया गया और इनको लेकर अब शायद जम्मू कश्मीर कुछ बजट में भी बढ़ोतरी कर सकता है कि इन सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। जी, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर से जम्मू वंदे भारत ट्रेन में पहुंचे आज हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला और रास्ते में लैपटॉप पर काम करते हुए दिखे। तो दीपक जी, कहीं ना कहीं फ्लाइट्स डिले होने के चक्कर में ये वंदे भारत पे ट्रैवल किया गया है। देखिए, हालांकि उमर अब्दुल्ला जब वंदे भारत शुरू की गई थी जून 2025 में, उसके बाद एक बार उन्होंने वंदे भारत में सफर किया था और उसके बाद वहां पर कुछ वीडियोस भी बनाए थे, सेल्फीज भी ली थी और उसके बाद एक मैसेज डाला था एक्स पर। उन्होंने कहा कि उन्हें सफर बहुत ही अच्छा लगा। मगर आज का जो उनका सफर था, ये कोई शौक के कारण नहीं, मजबूरी के कारण था। कारण ये था कि श्रीनगर से बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो रही थी और उमर अब्दुल्ला को जम्मू पहुंचना था, क्योंकि सेक्रेटरीट जम्मू में उनकी कुछ खास बैठकें थी। इसलिए उन्होंने वंदे भारत पकड़ी श्रीनगर से और कटरा तक वहां से ट्रेवल किया और उसके बाद बाय कार वो जम्मू पहुंचे। मगर रास्ते में उमर अब्दुल्ला एक आम यात्री की तरह सफर करते नजर आए, लैपटॉप पर और अपने मोबाइल फोन पर लगातार व्यस्त रहे। शायद कुछ ई फाइल्स जो है वो भी देख रहे थे और चीफ मिनिस्टर जो है अपने काम को जो उन्होंने जम्मू पहुंच के निपटाना था वो रास्ते में भी निपटाते हुए नजर आए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आपके सफर का फायदा अपने ऑफिशियल काम को निपटाने में लेना पड़ता है। जी, तो वहीं फूड ग्रेड्स की जो पहली ट्रेन है वो कश्मीर के लिए रवाना हुई। तो अब दीपक जी, कहीं ना कहीं अब किसी भी तरह का मौसम हो तो घाटी में अब एक चीज की तो प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी कि जरूरत का सामान जो है वो टाइम पे वहां पर पहुंच जाया करेगा। ट्रेन बिल्कुल आकांक्षा, तकरीबन ऐसा होता है कि जो चिल्ले कला होता है 40 डेज ऑफ हार्श विंटर, 25 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक, इस दौरान तकरीबन हमने देखा है कि श्रीनगर और जम्मू का हाईवे बंद हो जाता था स्नोफॉल से।
से। उसके बाद ट्रेन की तब व्यवस्था थी नहीं, खराब मौसम के कारण फ्लाइट्स भी नहीं जाती थी, तो कश्मीर में दवाइयां, फूड ग्रेन्स, ऐसी चीजों की बेहद कमी आती हुई नजर आती थी। मगर अब जिस तरह से हमारा एक जो ट्रेन का संपर्क है वो कश्मीर से हो चुका है, और 9 अगस्त को एक जो था एक इनॉग्रेशन हुई थी रेलवे द्वारा कि अब ट्रेन से जरूरी सामान कश्मीर जा सकता है। मगर तब से लेकर अब तक ये समय लग गया करीबन 3-4 महीने का, और फाइनली आज पहली ट्रेन जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की थी फूड ग्रेन्स लेकर अनंतनाग के लिए रवाना हो गई जम्मू से। और जब ये रवाना हुई तो कहीं ना कहीं एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि अब आपको जरूरत के सामान की कभी भी कश्मीर में खराब मौसम में, सर्दी में, गर्मी में या बरसात में किल्लत नहीं आएगी। और सही में जो हम कहते थे कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ना, तो उसका मतलब यही होता है कि जरूरत का सामान एटलीस्ट जो है टाइमली पहुंच जाए। जी बिल्कुल। तो वहीं आज राजौरी में आतंकी ठिकानों में 4 लाइव ग्रेनेड्स मिले, तो दीपक जी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आसपास आतंकी भी हो सकते हैं? देखिए ये एक राजौरी का इलाका है, मुगला, गंभीर मुगला का इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है। उस वहां पर लगातार पिछले 2 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और कारण ये था कि वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी, कुछ सस्पिशियस मूवमेंट थी। उसके बाद आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। अब उस ऑपरेशन के दौरान हालांकि आतंकी तो कोई नहीं मिला, मगर एक आतंकी ठिकाना वहां पर जंगल में मिला, और उस आतंकी ठिकाने से 4 लाइव ग्रेनेड मिले, और चारों ये चाइनीज हैंड ग्रेनेड थे। जिसका एक मतलब है या तो ये आसपास कोई आतंकी छिपे हुए हैं और ये कोई लेटेस्ट जो है हाइड आउट है मिलिटेंट्स का, या फिर टेररिस्ट कहीं निकल गए हैं और उनके ग्रेनेड वहां छूट गए हैं। तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन और तेज किया गया आसपास के इलाकों में, क्योंकि सस्पिशियस मूवमेंट की पहले भी जानकारी थी, और हो सकता है कि उस एक इलाके में आतंकियों की मौजूदगी हो, जिसको देखते हुए अलर्टनेस पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह है। जी, अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम की। तो आज देर शाम को पॉसिबिलिटी है कि कश्मीर में स्नोफॉल हो सकता है, और फिलहाल सर्दी की वजह से दीपक जी फ्लाइट्स पे भी काफी असर दिख रहा है। पहले फ्लाइट्स की बात करते हैं आकांक्षा। तो आज सुबह से करीबन 4-5 फ्लाइट्स आज भी डिले हुई, कश्मीर से श्रीनगर से जो अमृतसर जानी थी, कोलकाता, दिल्ली जानी थी, जम्मू आनी थी। कुछ फ्लाइट्स तो कुछ देर बाद जो है लेट होके, डिले होके वापस उड़ान भर गई, मगर कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। अब बात यह है कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी होने के कारण श्रीनगर से ऐसी जो है फ्लाइट्स की डिले हो रही है लगातार। अब इसमें बड़ी बात यह है कि लगातार स्नोफॉल का इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने जो है न्यू ईयर मनाने के लिए, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर के जो पर्यटन स्थल हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, दूध पथरी, वहां पर बुकिंग्स की होती है, मगर लोग इंतजार करते हैं कि स्नोफॉल होनी चाहिए। ऐसे में कश्मीर का मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि इस बार स्नोफॉल थोड़ी डिले हो रही है। जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होनी थी वही ऑलमोस्ट 3rd वीक खत्म होने को है और अभी नहीं हो रही। मगर आज एक अच्छी खबर आई, आज दोपहर में करीबन 2-3 बजे एक मैसेज आया कश्मीर जो मौसम विभाग है वहां का, उनका कहना है कि आज देर शाम नॉर्थ कश्मीर की तरफ से, यानी कि बारामूला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, उस तरफ से स्नोफॉल की शुरुआत हो सकती है, और उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस श्रीनगर की तरफ, जहां सेंट्रल कश्मीर है, और साउथ कश्मीर की तरफ आ सकता है। और यही कारण है कि हो सकता है कल अगले संडे को या फिर मंडे को जम्मू में रेनफॉल भी हो सकती है। तो एक अच्छे साइंस मौसम के हिसाब से नजर आ रहे हैं। जी, तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। अगर चीजें आपके पक्ष में नहीं है तो घबराएं नहीं, बस अपना कर्म करते रहें। सही समय आने पर आपकी मेहनत का फल और आपकी सच्चाई दोनों सामने आ जाएंगे। तो ये था आज का थॉट और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवर्स। जय हिंद।